तौर पर यह खबर बड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने नाम भी मांगे हैं। मध्यस्थता जो करना चाहते हैं उनके नाम पक्षकारों से मांगे हैं। इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और यह भी कहा है कि बहुत जल्द यह फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा, यानी कि जो फैसला सुरक्षित रखा है यह बहुत बड़ी बात है तमाम पक्षकारों के लिए, जो लगातार कोई ना कोई यह कहता रहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन घर से निकलने के लिए कोई राजी नहीं हुआ। कोर्ट का फैसला मानेंगे। इकबाल अंसारी ये मुस्लिम पक्षकार हैं, लेकिन हिंदू महासभा ने कहा है कि मध्यस्थता नहीं हो सकती। और साफ तौर पे जिस तरीके से ये कोशिशें की जा रही है, आज कोर्ट ने बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी दी जिसमें यह कहा गया कि अगर मध्यस्थता की कोशिश होती है तो इसके लिए बकायदा पैनल बनाया जाएगा। व्यक्तिगत तौर पर कोई मध्यस्थता नहीं कर सकता है, इसके लिए पैनल शामिल किया जाएगा। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि वो पैनल जो भी तय करेगा उसके बाद कोर्ट भी उस पर ध्यान रखेगा। तो 8 हफ्ते में आप बताना होगा कि क्या मध्यस्थता एक रास्ता हो सकता है। लेकिन हिंदू महासभा जो कह रहा है कि मध्यस्थता रास्ता नहीं हो सकता है, वहीं पर अयोध्या में जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें और कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मुस्लिम पक्षकार ये कह रहा है कि बातचीत होनी चाहिए, यानी कि मध्यस्थता के जरिए रास्ता निकालने की कोशिशें होनी चाहिए। तो कोर्ट ने आज हर पहलू को सुना है। इसके बाद ये इस पूरे मामले पर कि क्या मध्यस्थता के जरिए मामले को सुलझाया जाना चाहिए, इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि मध्यस्थता के लिए सभी पक्ष नाम सुझाएं और इस पर फैसला अदालत ने सुरक्षित रखा। बिल्कुल, दोनों पक्षों में सहमति बने। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा मध्यस्थता की कोई गुंजाइश नहीं है, किसी भी हाल में बदला नहीं जा सकता है। देखिए, जो अलग अलग तर्क निकल कर आए हैं जो मध्यस्थता के पक्ष में, वो हम आपको बता रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ जिन्होंने ये कहा कि मध्यस्थता का मकसद सहमति है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी इसको लेकर के तैयार नजर नहीं आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी पहल की और यह कहा कि अगर 5% भी गुंजाइश है तो मध्यस्थता क्यों नहीं हो सकती बातचीत के जरिए। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से, वरुण बंसाली श्रीगंगानगर से, विवेक लखनऊ से हैं, वासुदेव अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासुदेव, जो फैसला सुरक्षित अदालत ने रखा है, कई पक्षकारों की राय मिल रही है, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं अयोध्या के? सत्य के बाद बीच में तुम और भी देखिए, सीधा अयोध्या के लोगों से बात करते हैं जो कि लगातार आज सुप्रीम कोर्ट के पूरी सुनवाई, पूरी कार्रवाई पर नजर रखे हुए हैं। सबसे पहले कुछ साधु संतों से बात करते हैं। परमहंस दास जी, किस तरीके से देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है और ये कह रहे हैं कि अब जल्द ही इस पर बातचीत के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश होगी। ऐसा है कि ये तो है, ये बिल्कुल जो है गुमराह करने वाली बात है। बातचीत के जरिए अगर होना होता तो एक एक से बुद्धिमान श्री श्री रविशंकर जैसे लोग आकर के फेल होके चले गए। बातचीत के जरिए कुछ भी नहीं हो सकता है, आपसी खून खराबा और हो जाएगा, सामुदायिक टकराव हो सकता है। इसलिए साक्ष्यों के आधार पर उच्चतम न्यायालय जो फैसला देगा हम सब लोग उसको स्वीकार करेंगे और बातचीत के जरिए इसको न टाला जाए। राजू दास जी, महान हनुमानगढ़ी हमारे साथ में है। राजू दास जी, ये बताइए, क्या आपको लगता है कि साधु संतों को एक बार चांस लेना चाहिए, बातचीत करके देखनी चाहिए? देखिए, हम लोग लगातार लगे थे बातचीत के लिए, हम लोग कभी ना नहीं करते, लेकिन अब मामला जब 70 वर्षों से हम मुकदमा लड़के, अभी तक तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय कहता था कि ये हिंदुस्तान है और साक्ष्य और आधार पे चलता है और आस्था का विषय, आस्था पे ये देश नहीं चलता, आस्था से कोर्ट नहीं चलता, प्रूफ से कोर्ट चलता। तो जब अब हमने सारे एविडेंस दे दिए, सारे प्रूफ निकल चुके, तो उसके बावजूद अब मुकदमा मतलब डिसीजन उच्चतम न्यायालय में बैठे जो चीफ जस्टिस हैं, बिल्कुल उनको फैसला करने को अधिकार है। सुलह समझौता की अब कोई बात नहीं होगी, जहां पे रामलाल फैसला होगा। अयोध्या में जो साधु संत है वो कह रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं होगी, हमने जो दस्तावेज दिए हैं अब उस पर आप अपनी बातचीत आगे करें। हमारे साथ वरुण बंसाली भी हैं इस वक्त जैसलमेर से। वरुण, अयोध्या की बातें तो हमने सुनी है, लेकिन अगर हम राजस्थान चले जाएं तो वहां के भी लोग यही सोचते हैं कि भाई मध्यस्थता नहीं, कोई एक पुख्ता नतीजा फैसला। लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है और मेरे साथ अभी श्रीगंगानगर के कई सारे आम लोग हैं। एक बार फिर से वही बात आई है कि अब मध्यस्थता की जाए या फिर कोई और रास्ता अपना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थता पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। क्या कहना है, मध्यस्थता हो सकती है? इस मामले में बिल्कुल मध्यस्थता नहीं होनी चाहिए। पहले राम मंदिर बना हुआ था और अब उसी जगह पर राम मंदिर बनना चाहिए। मध्यस्थता की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल मध्यस्थता नहीं होनी चाहिए। पहले भी राम मंदिर था और राम मंदिर ही बनना चाहिए। अब राम मंदिर बनने के पक्ष में है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मध्यस्थता। मध्यस्थता नहीं होनी चाहिए। आपको क्या कहना है, बताएं। मध्यस्थता का प्रश्न
होता, क्योंकि सदियों से यहाँ राम मंदिर रहे हैं और बाबर ने आकर मंदिर को तोड़कर और उसकी जगह मस्जिद बनाई, इसे अनाधिकृत है। ये कोई मस्जिद का इस पे कोई राइट नहीं है। इस्लाम धर्म वाले भाइयों को ये मानना चाहिए और स्वयं ही कहना चाहिए मंदिर बनना चाहिए। क्या कहना है आपका? यानी वरुण, एक बात तो बिल्कुल साफ है, चाहे अयोध्या के लोग हो या फिर जैसलमेर के लोग हो, उनकी एक ही राय है कि मध्यस्थता नहीं होनी चाहिए। वो किस तरह से मध्यस्थता का जो एक रास्ता है उसको वो सही नहीं मानते हैं। साधु संत भी लगातार यही बात कह रहे हैं। और आपको बता दें, हमारे साथ विवेक भी बने हुए हैं लखनऊ से। विवेक, अयोध्या और लखनऊ की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, लोगों का क्या मानना है आज जब कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा ये कहते हुए कि नहीं मध्यस्थता की कोशिश होनी चाहिए, इस पर वो क्या कुछ कहते हैं? देखिए, हमारे साथ लखनऊ की आवाम है और लखनऊ की आवाम का अब वो पूरी तरीके से कोर्ट से सहमत है और उसका ये कहना है कि मध्यस्थता होनी चाहिए। हमारे साथ लोग, हम उनसे बात करते हैं। आप बताइए, जिस तरीके से कोर्ट चाह रही है कि मध्यस्थता होनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोगों ने राष्ट्रीय मुस्लिम संघ एक अपना बना के इस मुद्दे पर लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें पीसी कुरील साहब भी हमारे साथ हैं, मोहम्मद आफाक साहब, मोहम्मद फहीम। होना क्या चाहिए? होना यही चाहिए, सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम अथॉरिटी है, देश की सुप्रीम अथॉरिटी है, और अगर वो कहती है कि बातचीत होनी चाहिए तो डायलॉग होना चाहिए, क्योंकि अयोध्या जो है ना वो हमारे लिए। विवेक इनसे पूछिए, जो पक्षकार हैं हाजी महबूब इकबाल अंसारी, उनसे मैंने सवाल पूछा था तो कह रहे मेरे पास तो कोई आता ही नहीं है बात करने के लिए।